चुनाव आयोग अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान भी नहीं किया है, लेकिन इस ठंडी के मौसम में दिल्ली का राजनीतिक पारा काफी चढ़ा हुआ है। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली वासियों से विभिन्न वादा भी की है और महिलाओं को 2100 रुपया देने का वादा किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो वहीं ऑटो चालकों के लिए भी विभिन्न वादा अरविंद केजरीवाल किए हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी जो दिल्ली का 70 विधानसभा सीट पर अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिस तरह से उम्मीदवारों की सूची जो जारी की है, 4 लिस्ट आया उम्मीदवारों का। पहला लिस्ट में आपका 11 उम्मीदवार शामिल थे, दूसरे लिस्ट में 20 उम्मीदवार शामिल थे, तीसरे लिस्ट में 1 उम्मीदवार शामिल था और चौथा लिस्ट जो जारी की आम आदमी पार्टी उसमें 38 उम्मीदवार शामिल था। तो वहीं जो 70 उम्मीदवारों की लिस्ट जो आम आदमी पार्टी जारी की है, तो वहीं जो बड़े बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी में उनको कहाँ से टिकट मिला है, आइए इसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी में जो अरविंद केजरीवाल जो करता धरता है, खुद ये नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं जो दिल्ली की अभी मुख्यमंत्री बनी हुई है आतिशी, ये चुनाव लड़ रही है आपका कालका जी सीट से चुनाव लड़ रही है। तो वहीं आपका पड़पड़गंज से अवध ओझा जो सर जी थे, जो कोचिंग चलाते थे, आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, इनको आम आदमी पार्टी उम्मीदवार बनाई हुई है पड़पड़गंज से। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि आपका जो ग्रेटन कैलाश है, यहाँ से सौरभ भारद्वाज को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से सीट मिला हुआ, जंगपुरा से टिकट मिला हुआ है। जंगपुरा जो सीट है दिल्ली का विधानसभा सीट, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि जो आपके ओझा को जो आपका पड़पड़गंज सीट से जो टिकट दिया गया है, क्योंकि अवध ओझा ये सीट का डिमांड किए थे आम आदमी पार्टी में, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ये सीट अवध ओझा को देने का काम की। तो वहीं आम आदमी पार्टी जो 70 विधानसभा सीट है दिल्ली में, उस पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तो वहीं जो नया जो लुभाने वाला जो वादा आम आदमी पार्टी लेके आई है दिल्ली में महिलाओं के लिए, क्योंकि आजकल चुनाव में और आजकल की राजनीति में महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि महिलाओं का वोट जिसके तरफ गिरता है उसका सरकार बन जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको झारखंड में दिखा होगा, महाराष्ट्र में दिखा होगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि अभी तो आतिशी मुख्यमंत्री हैं, जो आपके अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी के करता धरता भी हैं, बीते गुरुवार को खबर आया कि महिलाओं को 2100 रुपया देने का वादा किए कि महिलाओं को दिल्ली में 2100 रुपया दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में जो महिलाएं हैं उनका वोट पर नजर है आपका अरविंद केजरीवाल को, जिसको मद्देनजर रखते हुए महिलाओं को लुभाने के लिए 2100 रुपया का वादा किए हैं अरविंद केजरीवाल। तो वहीं जो आपके वीरेंद्र सचदेवा हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली का, इनका कहना है कि जो पंजाब में जो वादा किया गया था महिलाओं से, वो वादा तो पूरा नहीं की आम आदमी पार्टी। दिल्ली में कितना वादा पूरा करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी जिस तरह से महिलाओं को 2100 रुपया देने का बात की है, जिसके बाद से बीजेपी को कहीं महिलाओं का वोट खसकते हुए दिल्ली में नजर आ रहा है, जिसको लेकर के अब आने वाले समय में बीजेपी क्या वादा करती है ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि जो ऑटो चालक हैं दिल्ली में, उनसे भी विभिन्न वादा किए हैं आपके अरविंद केजरीवाल कि उनका बेटी का शादी में 1 लाख रुपया देने का वादा, उनका जीवन बीमा कराने का वादा, यहाँ तक कि आपका साल में 2 गो जो वर्दी होता है वो देने का वादा, विभिन्न वादा किया गया है ऑटो दिल्ली के ऑटो चालकों से। और 1 लाख ऑटो चालक हैं दिल्ली में, तो ऑटो चालकों की वोट पर भी अरविंद केजरीवाल का नज़र है। तो वहीं बीते दिनों जिस तरह से बुजुर्गों को लेकर के विभिन्न जो ऐलान किए आपके अरविंद केजरीवाल, और बुजुर्गों को जिस तरह से 2500 रुपया देने का जो वादा हुआ, उसके बाद से जो आम आदमी पार्टी पर विभिन्न सवाल खड़ा हुआ कि आम आदमी पार्टी रेवड़ी बांट के चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो दिल्ली का बजट है वो घाटे में नहीं है इतना बांटने के बाद भी। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो आने वाले समय में देखा जाए कि जो महिलाओं से 2100 रुपया का वादा की है उसको कितना पूरा करती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि दिल्ली में जिस तरह से मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज की जो सेवा मिल रही है वो चालू रहेगी, और मोहल्ला क्लिनिक का जो सुविधा मिल रहा है लोगों को वो मिलते रहेगा। तो वहीं बीजेपी अभी अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल जो बोल रही है बीजेपी, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल का कोई प्राइवेट आवास है नहीं। और उसमें जो आपका शीश महल में जो सजावट का जो काम करवाया गया, पर्दा जो 5 लाख का, क्या क्या बीजेपी इल्ज़ाम लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल रहने के लिए शीश महल बनाए। लेकिन बीजेपी को समझना चाहिए कि कल का डेट में अगर आपका पार्टी से भी कोई जीत के जाएगा या मुख्यमंत्री बनेगा तो वो भी वही शीश महल में रहेगा। वो तो अरविंद केजरीवाल का अपना तो कोई प्राइवेट आवास है नहीं। अगर उसमें वो कोई सजावट का काम भी करवाए हैं तो कोई अपने लिए तो करवाए नहीं है, जिसको लेकर के बीजेपी इसका मुद्दा बनाने में लगी हुई है। तो वहीं आपका जो वीरेंद्र सचदेवा हैं, जो बीजेपी के
जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं वो खुद शराब घोटाले में वो जेल में गए हुए थे, अभी वो बेल पे बाहर हैं। अभी शराब घोटाला जो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगा कि आम आदमी पार्टी शराब घोटाला की, उसको भी बीजेपी बहुत बड़ा मुद्दा बनाई हुई है। तो वहीं दिल्ली अभी जो गैस चैम्बर बना हुआ है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण लोगों की जान ले रहा है, ये एक मुद्दा दिल्ली का चुनाव में बनना चाहिए, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि ये चुनाव में कितना मुद्दा बनता है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से लोग सांस की बीमारी से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो बुजुर्गों को पैसा देने के बजाय उनको स्वच्छ वातावरण अगर अरविंद केजरीवाल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वहीं अरविंद केजरीवाल जो जो वादा किए हैं, और इससे पहले फ्री दिल्ली में जो फ्री जो किए, जो योजना चला, फ्री बिजली योजना, फ्री इलाज योजना, जो अरविंद केजरीवाल को सत्ता तक पहुंचाया, अब फिर से जिस तरह से महिलाओं से 2100 रुपया का वादा किए हैं, तो आने वाले समय में देखा जाए कि अरविंद केजरीवाल अपने वादा पे कितना खड़ा उतरते हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी, अभी चुनाव का तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले सभी सीटों पर प्रत्याशियों का नाम का घोषणा कर दी है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।